हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेस्ट एजुकेशन। दिस इज गौरव कुमार। आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स चैप्टर के बारे में। मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, जो कि एनसीईआरटी से भी है और केसी सिन्हा से। लेकिन बेसिकली हम इस चैनल पर एनसीईआरटी और केसी सिन्हा कवर करेंगे। पहले केसी सिन्हा कर लेंगे, फिर बाद में एनसीईआरटी। तो आज का टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है और किस किस संख्या के बारे में पढ़ना है, ये सब देखेंगे। तो पिछले क्लास बोले तो क्लास 8 में हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और परिमेय को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है वो हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और इस क्लास में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, इन सभी संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। पहली है प्राकृतिक संख्या। पहली प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमें पता है, ज्यादा डिटेल नहीं देंगे क्योंकि ये चैप्टर का ओवरव्यू है। चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब चैप्टर तो शुरू कर चुके हैं, जब डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पहला प्राकृतिक संख्या पढ़ना है और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये पढ़ना है। फिर प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, फिर और भी बहुत सारी कुछ पढ़ना है। प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। और दूसरा है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या है, दूसरा पूर्ण संख्या। और देखेंगे कि पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होता है और पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। और तीसरी है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी देखेंगे क्या होती है पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है, और पूर्णांक संख्या को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, मतलब डिफिनेशन क्या होता है, ये सब देखेंगे। और देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या को किस प्रकार से नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है। और देखेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और दो परिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत। और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत हमें पढ़ना है, जैसे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और अपरिमेय संख्या के दो अपरिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय और कितने अपरिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। और अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से ग्राफ द्वारा हम निरूपित कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से तात्पर्य कि जो वास्तव में इस प्रकृति में एग्जिस्ट करता हो, वो सब देखेंगे। वास्तविक संख्या होता क्या है, फिर देखेंगे वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है, और कितने कितने प्रकार के वास्तविक संख्या होते हैं। फिर बात करेंगे पाई के बारे में। पाई एक संख्या है और पाई के बारे में बात करेंगे। पाई के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिर है 8वां है अनबसोनी, जो कि अशांत दशमलव प्रसार होता है। अनबसोनी संख्या को, जैसे कि कोई भी संख्या दशमलव के रूप में 1.01001001000100001,
फिर 401, इसी प्रकार से यह संख्या चलती जाएगी। इस संख्या को किस प्रकार से हम पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं? इस संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं ये देखेंगे। अनवास्तविक संख्या को पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक संख्या का ज्यामितीय निरूपण। देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है, और वास्तविक संख्या को हम ज्यामिति मतलब ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ग्राफ के द्वारा हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ग्राफ के द्वारा, और ग्राफ शीट्स पर भी देखेंगे और कॉपी में भी देखेंगे। इससे ग्राफ से वास्तविक संख्या का ज्यामितीय निरूपण से हमें 2 नंबर या 5 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल तो ऑब्जेक्टिव में तो ये इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो इस पर ग्राफ से देखेंगे कि ग्राफ द्वारा वास्तविक संख्या को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये पढ़ेंगे। फिर है संख्या रेखा पर और परिमेय संख्या का निरूपण, और देखेंगे संख्या रेखा पर और परिमेय संख्या को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। संख्या रेखा पर किस प्रकार से अपरिमेय संख्या को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्गमूल सर्पिल की संरचना। इस चैप्टर में देखेंगे कि वर्गमूल सर्पिल होता क्या है और वर्गमूल सर्पिल की हम रचना किस प्रकार से कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इस क्लास के सारे वीडियो या तो सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर रेंज में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।